मैंने इसे क्या कह दिया है जो तुम इस तरह खफा हो रहे हो? नगी बरअमान गई थी। अच्छा तुम डिनर का कह रही थी। मुअज्जम ने इसके तेवर देखते फौरन बात बदल दी थी। साथ में मिरर से एक नज़र शहरबानों पर डाली थी जो हुनूस खड़की की जानिब रुख किए बैठी थी। उन्होंने नगी ने हुनकारा भरते जैसे इस पर एहसान किया था। देखो मैं तुम लोगों को डिनर ज़रूर करवाता, लेकिन आज मुझे भी 9 बजे तक एक ऑफिशियल डिनर पर जाना है, लेकिन फिर भी मैं तुम लोगों का डिनर पार्सल करवा देता। हॉस्टल जाकर खाना। ओकी, इसने अपनी मजबूरी बताते हुए स्टीयरिंग से हाथ उठाकर उसका खूबसूरत हाथ अपनी गिरफ्त में लेते हुए दबाया था। ये भी इसका एक मनाने का अंदाज था। उनका पहला सेमेस्टर जिस तेजी से आया था इसी तेजी से ख़त्म भी हो गया। अब उन्हें कुछ दिनों की छुट्टियां मिली थीं और ज़ेब-उल-निसा ने उन्हें ताकीद से घर बुलाया था। नवाब शाह से ड्राइवर उन्हें लेने आ रहा था, लेकिन मुअज्जम का भी इस वीकएंड पर घर जाने का प्रोग्राम था, इसलिए ड्राइवर को मना कर दिया गया। वो दोनों अब मुअज्जम के साथ जा रही थी। सुबह 10 बजे तक मुअज्जम को उन्हें हॉस्टल से पिक करना था और शाम में वो दोनों अपनी अपनी तैयारी में मसरूफ़ थीं। हॉस्टल की मुलाजमा जाहिदा ने उनके कमरे में दाखिल होकर किसी मेहमान खातून की आमद की बाबत बताया था जो कि नगी को मिलने आई थी। अपने काम में मसरूफ़ शहरबानों ने भी ये पैगाम सुना था। इसने कोई तबसरा नहीं किया था, जबकि नगी जाहिदा के पीछे शश व पंज में मुब्तला अपने रूम से बाहर निकलकर हॉस्टल के वेटिंग रूम में आ गई थी। सामने सोफे पर एक स्मार्ट की खातून अपने दिलकश खदू खाल समेत बेशकीमत फिरोजी साड़ी जेब तन के बैठी थीं। चेहरे पर लाइट सा मेकअप था और ज़ेवरात का दिल खोल करके इस्तेमाल किया हुआ था। वो इस उम्र में भी बेहद पर कशिश दिखाई दे रही थी, तो जवानी में तो ना जाने कितनी हुसैन होंगी। नगी दरवाजे में खड़ी उनका जायजा ले रही थी कि वो खातून सोफे से उठूं और बड़ी तेजी से लुंगी की समत बढ़ी थी। तुम नगीना होना सैयद अकबरली शाह की बेटी। खातून उसके नज़दीक पहुंचकर बड़े पर शौक अंदाज में इसकी समत देख रही थी। नगी ने इंतहाई हैरत से इस खातून की समत देखा था। ये औरत कौन है जो मुझे मेरे नाम और वल्दियत समेत जानती है? बेटा, तुमने जवाब नहीं दिया। खातून ने इसकी खामोशी और हैरत को देखते हुए बड़ी शफकत से इस्तफसार किया था। हज्जी, लेकिन आप कौन हैं? मैंने आपको पहचाना नहीं। नगी कुछ नर्वस हुई थी। मम, मैं तुम्हारी माँ हूँ, शहला अहमद। उन्होंने जज्बाती होते हुए इसका चेहरा अपने दोनों हाथों में थाम लिया था। आप कैसी बातें कर रही हैं? मेरे माँ बाप का इंतकाल तो मेरे बचपन में ही हो चुका है। नगी के लहजे में तहकीर सिमट आया था। मैं तुम्हारे रवैया से जान चुकी हूँ। बाप तुम्हारा हयात नहीं है, लेकिन तुम्हारी माँ तुम्हारे सामने जिंदा खड़ी है। और फिर मेरे दुश्मनों ने तुमसे हकीकत छुपाई है। 2 साल का बच्चा अगर माँ से बिछड़ जाए तो इसे कहाँ माँ की आदर हद है? और जिन्होंने तुम्हारी माँ को मार दिया है उन्होंने तुम्हें कभी मेरी कोई तस्वीर भी नहीं दिखाई होगी। शहला ने इसके चेहरे से हाथ हटाते बड़े यकीन से कहा था। नगी इस हैरत अंगेज हकीकत पर हैर खड़ी उन्हें देखे जा रही थी। ये सब किया था। फिलहाल तो इसकी मुझ में कुछ नहीं आ रहा था, और यह हकीकत थी कि नगी ने आज तक अपनी माँ की कोई तस्वीर नहीं देखी थी। फिर इसे दानिस्ता तौर पर दिखाई नहीं गी थी, और न कभी इसने ऐसी कोई फरमाइश की थी। उसके बाबा सैयद अकबरली शाह की बेशुमार तस्वीरें मौजूद थीं। आओ उधर बैठो, मैं तुम्हें सारे हालात बताती हूँ। शहला बेगम इसे सोफे पर लेकर बैठ गई थीं और दिल ही दिल में बेहद खुश थीं कि मुकर्रम अली शाह और ज़ेब-उल-निसा ने हकीकत नगी से छुपाकर एक तरह से बहुत अच्छा किया था। अब सारा गेम उनके हक में जाएगा। इतना तो उन्हें यकीन था, वरना अगर नगी हकीकत जानती तो फिर उन्हें थोड़ी बहुत तगोदो करना पड़ती, लेकिन बेटी को वो रास्ते पर ले आती। ये लो बेटा, ये एल्बम देखो, तुम्हें खुद ही हकीकत मालूम हो जाएगी। शहला बेगम ने अपने हैंड बैग से एक छोटा सा बरवान एल्बम निकालकर हाथ में थमाया था। नगी ने एक उलझी नज़र शहला बेगम पर डाली, फिर एल्बम खोल लिया। पहली तस्वीर पर नज़र पड़ते ही नगी की आंखों के सामने गो ज़मीन आसमान घूम गया। वो औरत जो खुद को इसकी मां साबित कर रही थी, वो पहली तस्वीर में ही सैयद अकबर अली शाह के साथ दुल्हन के रूप में बैठी थी। दोनों के चेहरों पर खुशी की चमक बड़ी वाज़े नज़र आ रही थी। नगी ने लरसते हाथों तस्वीर पलटी तो दूसरी तस्वीर भी उसके माँ बाप की थी। फिर वो एक के बाद एक तस्वीर देखने लगी। आगे की तस्वीरों में ज़ेब-उल-निसा, मुकर्रम अली शाह मुअज्जम और उसके अलावा शहबानों के बचपन की तस्वीर में और खुद उसके बचपन की तस्वीर में भी मौजूद थी। अब तो किसी शक की गुंजाइश बाकी नहीं रहती थी। नगी के करीब बैठी औरत इसकी सगी माँ थी, लेकिन सवाल ये पैदा होता था कि इसके अपनों ने इससे झूठ क्यों बोला।
इसे सारी उम्र माँ की ममता से क्यों महरूम रखा था? इसके ज़हन में यकलख्त बेशुमार सवाल उठ रहे थे। वो शहला बेगम की जानिब यकटुक देखे जा रही थी। इसे खबर ही न हुई और आंसू से रुखसार भीगते चले गए। इसकी कैफियत अजीब सी हो रही थी। मम्मी उसके लब लरस कर रह गए थे। मेरी बच्ची। शहला बेगम ने बड़ी बेताबी से इसे अपनी आगोश में समेट लिया था। ज़ेबुल निसा ने इसे कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने दी थी, लेकिन जो मोहब्बत इसे आज माँ के लम्स में महसूस हुई थी, वो एहसास इसे ज़ेबुल निसा की मोहब्बतों में कभी महसूस नहीं हुआ था। शायद चंद लम्हों में सोच बदल गई थी। मम्मी, आप मुझे वो सच्चाई बताएं जो उन लोगों ने मुझसे आज तक छुपाई है। नगी ने उनके शाने से सर उठाया और अपने आनसो दोपट्टे के प्लो से साफ करके इस्तफसार किया था। देखो बेटा, मैं अपने वक्त की एक मशहूर मॉडल गर्ल थी। तुम्हारे बाबा उन दिनों कराची में अपना बिजनेस करते थे। हमारी मुलाकात एक तकरीब में हुई थी। पहली नज़र में ही हम दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए। यूं समझ लो कि हमार लो मैरिज थी, लेकिन तुम्हारे ताया सैयद मुकर्रम अली शाह और तुम्हारी ताई ज़ेबुल निसा बज़ाहिर तो हमारी शादी पर खुश थे, लेकिन अंदर से वो नाखुश थे, क्योंकि तुम्हारे बाबा ने खानदान से बाहर शादी करके एक तरह से अपनी खानदानी रस्मों को तोड़ा था। हालांकि तुम्हारे ताया ताई और तुम्हारे बाबा के हुक्म पर मैंने शादी से पहले ही मॉडलिंग छोड़ दी थी, क्योंकि उन्हें ये प्रोफेशन पसंद नहीं था। मैं तो उनके रंग में ढल गई थी, लेकिन उन्होंने मुझे दिल से कबूल नहीं किया था। मैं उनके दिल में फांस बनकर अटक गई थी। तुम्हारी पैदाइश भी हो गई, लेकिन वो लोग ठीक नहीं हुए। तुम्हारे बाबा को अक्सर मेरे खिलाफ भड़काते रहते और आखिर उनका भड़काना एक दिन काम आ गया। उन्होंने मुझे खामोशी से तलाक दे दी। मैं गैर थी, मुझे वो लोग अपनी जायदाद में हिस्सादार भी नहीं बनाना चाहते थे। तुम्हारे बाबा मुझसे बहुत मोहब्बत करते थे, लेकिन भाई भाई और तुम्हारी शाहिदा प्योपो के कहने में आकर उन्होंने ये काम किया था। तुम्हें भी मुझसे छीन लिया, फिर तुम्हारे बाबा भी मुझे छोड़कर ज्यादा अरसा जिंदा नहीं रहे। इस सदमे में वो दुनिया से रुखसत हो गए थे। नगी बेटा, इस वक्त में अकेली औरत क्या करती? वालिदैन तो मेरे भी जिंदा नहीं थे, कहाँ जाती? आखिर तुम्हारे बाबा के दोस्त जहांगीर अहमद ने मुझसे इस वक्त शादी करके मुझे सहारा दिया था। यूं जिंदगी की गाड़ी अब तक जहांगीर अहमद के सहारे चल रही है, और तुमसे मिलना भी मेरे लिए एक मौजज़ा ही है। पिछले दिनों एक पुराने मैगजीन पर नजर पड़ी थी जिसमें तुमने मॉडलिंग की थी। बस उन्हें के ऑफिस से तुम्हारा यहाँ का एड्रेस लेकर पहुंच गई। मेरी बेटी मेरे शहर में है, मैं कैसे नगी से ना मिलने आती? शहला बेगम ने दुख भरे अंदाज में अपनी रुदात से सुनाते आखिर में जमाने भर की मिठास लहजे में लाते हुए इसे मुखातिब किया था। जी मैं ये भी आया था कि पूछ लूं तुम्हारे ताया ताई ने मॉडलिंग की इजाज़त कैसे दे दी, लेकिन अभी मौका नहीं था, इसलिए खामोश हो गई। ये वो रुदात थी जिसमें सच्चाई कम और झूठ ज्यादा था। नगी हैरत दर हैरत में मुब्तला थी। इसके लिए ये इंकिशाफात बिल्कुल नए थे। इसकी माँ अपने वक्त की एक मशहूर मॉडल गर्ल रही थी। इसके माँ बाप की लव मैरिज हुई थी। इसकी माँ को तलाक हुई थी और वो जिंदा है। और फिर वो जो इसने कुछ महीने पहले मॉडलिंग की थी, इस पर पूरे घर का शोर मचाना। अब इसकी समझ में आया था उसकी माँ माजी की मॉडल गर्ल थी। उन्होंने इसे बर्दाश्त नहीं किया था, तो वो इसे कैसे इस फील्ड में जाते बर्दाश्त कर सकते थे? कसूर ही सारे इन लोगों के निकलते हैं, जब ही तो आज तक मुझसे झूठ बोलते आए हैं। वो अपनों से बुरी तरह बदगुमान नजर आ रही थी। नगी क्या सोचने लगे? शहला बेगम ने बड़ी लगावट से कहते हुए इसकी खामोशी को नोट किया था। सोच रही हो मम्मी, मेरे अपनों ने मेरे साथ कैसा जुल्म किया है। मैं उन्हें कभी मुआफ नहीं करूंगी। गुल्लुगीर लहजे में कहते हुए नगी बेहद अफसुर्दा नजर आ रही थी। नहीं बेटा, तुम कोई ऐसा कदम नहीं उठाओगी जिससे तुम्हारे ताया ताई को दुख मिले। उन्होंने तुम्हें अपनी मोहब्बतों में परवान चढ़ाया है। तुम उनसे कोई मिसबिहेव नहीं करोगी। शहला बेगम ने फौरन इसे तंबीह की थी। खुद को अच्छा भी तो साबित करना था, क्योंकि उनकी बेटी तो मोम थी। वो इसे जिस तरह मोड़ेंगी वो मुड़ जाएगी। ये अब क्या खद रही है इनमें? नगी एक बार फिर हैरत में थी। जिस औरत के साथ उन लोगों ने ऐसा बरइस्लूक किया, वो आज भी उनकी हिमायत कर रही है। वो अपनी माँ की अजमत की मोतरिफ हो गई थी। हाँ बेटा, बुरे के साथ बर उन्हें बना जाता, और फिर इस घर में मुअज्जम के साथ तुम्हारा बहुत मजबूत बंधन है, क्या इसे तोड़ा जा सकता है? शहला बेगम ने इसकी समत सवालिया निगाहों से देखते जैसे कुछ खोजना चाहा था। आप ये भी जानती हैं, नगी धीरे से गोया हुई थी, हूँ तुम्हारा और मुअज्जम का रिश्ता मेरे सामने ही तय हुआ था।
उन्होंने हुनकारा भरते हुए जवाब दिया था। वो खामोश थी, लेकिन बहुत कुछ सोच रही थी। बस बेटा, तुम उन लोगों से अपनी माँ से मिलने की इजाज़त मांग लो, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। शहला बेगम बड़ी मोहब्बत और चाहत से कह रही थी, अब आपसे मिलने से मुझे कोई नहीं रोक सकता मम्मी, ये आप अब मुझ पर छोड़ दे। नगी का लहजा बेहद मजबूत था, इसने उनके शाने पर सर रख दिया था और उन्होंने भी जो अब्बा बेटी से ज्यादा गर्मजोशी दिखाई थी। वो उनके शाने से लगी अपने आने जाने के प्रोग्राम बता रही थी और तकरीबन 1.5 घंटे बाद शहला बेगम इसे ढेरों प्यार करके वापस हुई थी। उन्होंने अपनी कामयाबी की पहली सीढ़ी पर कदम रख दिया था। मुकर्रम अली शाह और ज़ेबुल निसा ने नगी को हकीकत से लाइल्म रखकर एक तरह से उनका काम बेहद आसान कर दिया था। नगी ने अपने रोम में कदम रखे तो शहरबानों को उन मुंतजिर पाया था। इसने खुद को फौर नॉर्मल किया, लेकिन इसका चेहरा और आनखें रोने की कहानी सुना रहे थे। नगी, क्या हुआ, मिल लिया तुमने उन खातून से? कौन थी वो? शहरबानों ने डरते डरते इस्तफसार कर ही डाला था। हाँ, मुख्तसर जवाब देकर नगी अपने बेड पर करवट के बिल दराज हो गई थी। इसके पूरे वजूद पर एक खामोशी छाई हुई थी, आज बड़ी शिद्दत से महसूस किया था। दूसरे दिन वो मुअज्जम के साथ घर पहुंच गई थी। सारे रास्ते वो खामोश थी। मुअज्जम की बातों का हूँ हाँ में जवाब देती आई थी। मुअज्जम ने कई बार से चौंक कर देखा था, लेकिन शहरबानों की मौजूदगी की वजह से खामोश रहा। और फिर शाम को नगी की खामोशी का भेद खिल गया। वो सब हाल कमरे में बैठे थे। शहरबा नौसब में चाय सर्व कर रही थी। नगी ने एक लिफाफा सैयद मुकर्रम अली शाह के हाथ में थमाया था। ये क्या है नगी बेटे? मुकर्रम अली शाह ने कुछ ना समझते हुए इसकी समत देखा था। आप खोल कर देखें बाबा जान। नगी का लहजा मुअज्जब लेकिन बेहद संजीदा था। शायद माँ के समझाने का असर था। उन्होंने इसके जवाब पर फौर लिफाफा खोला था, लेकिन हाथ में शहला अहमद की तस्वीर आई थी, जिसे देखकर उनकी आंखें पत्थर आ गईं। भला इस औरत को वो कैसे भूल सकते थे जिसने उनके जवान भाई को मौत के मुंह में धकेला था। उनके साथ बैठे ज़ेबुल निसा को भी तस्वीर देखकर को आक्रांत लगा था। अपने माँ बाप की यह हालत देखकर सिंगल सोफे पर बैठा मुअज्जम एकदम उठा और तस्वीर मुकर्रम अली शाह के हाथ से लेकर देखने लगा। तस्वीर देखकर वो बिल्कुल भी नहीं चौंका, क्योंकि अपने बाप के पर्सनल फैमिली एल्बम में मुअज्जम ने इस औरत की कई तस्वीर में अपने चचा सैयद अकबर अली शाह के साथ देखी थीं और होश संभालते ही इसने वालिदैन से अपने चचा की नाकाम जिंदगी की पूरी कहानी सुन रखी थी। शहरबानो अलबत्ता सब कुछ खामोशी से देख रही थी। हाल कमरे में एक मानी खेज खामोशी सुकूत तारी था। ताया जान, अगर आप इस औरत को पहुंचाने नहीं हैं तो मैं बता देती हूँ, ये मेरी माँ है। शहला अहमद। इस मानी खेज खामोशी को तोड़ते हुए नगी का लहजा अज खुद सर्द हो गया था। नगी। मुअज्जम ने इसे घोर कर देखा था। इसे नगी का लहजा बेहद बर लगा था। इसने शहला बेगम की तस्वीर सेंटर टेबल पर रख दी थी। हों तो शहला बेगम तुम तक पहुंच गई। सैयद मुकर्रम अली शाह हुनकारा भरती बगौर जान से अजीज भतीजी को देखने लगे, जो आज उनसे पुराने हिसाब किताब लेने के लिए तैयार खड़ी थी। ताया जान, आप लोग मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म कर सकते हैं, ये मेरे वहम गुमान में भी नहीं था। इसका लहजा बेहद दुखी था। हमने बेटा तुम्हारे साथ किया जुल्म किया है। मुकर्रम अली शाह हुनूज इसकी समत देख रहे थे। अभी तक वो बड़े तहम्मुल से इसे सुन रहे थे। ये जुल्म नहीं तो और किया है। नगी जो तलखी से शुरू हुई तो इसने हर्फ हर्फ शहला बेगम की रुदादा नहीं सुना डाली। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? बाकी सब तो ये रुदाद सीन कर तहयुर थे, जबकि मुअज्जम को बुरी तरह गुस्सा आया था। सैयद मुअज्जम अली शाह, ये बकवास नहीं हकीकत है। नगी तल्ख हुई थी। नगी बेटा, ये शहला बेगम की मनगढ़ंत कहानी है। इसमें सच सिर्फ इतना है कि तुम्हारे बाप ने शहला बेगम से पसंद की शादी की थी। गो के अकबर अली शाह ने अपनी खानदानी रस्मों को तोड़ा था, लेकिन फिर भी हमने इस शादी को दिल से कबूल किया था। बाकी की कहानी जो तुम्हारी माँ ने तुम्हें सुनाई है वो सब झूठ है, सरासर झूठ। इससे ज्यादा हम कुछ और नहीं कह सकते। सैयद मुकर्रम अली शाह मुबहम और संजीदगी से गोया हुए थे। उनकी संजीदगी में भी एक नरमी थी, क्योंकि मौजू बेहद हसास था। ताया जान, एक झूठ को छुपाने के लिए आप और कितने झूठ बोलेंगे? अगर आप लोग सच्चे थे तो मेरी जिंदा माँ को क्यों मार दिया था? वो तड़प उठी थी, क्योंकि वो औरत इस काबिल थी कि हम तुम्हें इसके बारे में लाइल्म रखते।
सैयद मुकर्रम अली शाह को पहली बार गुस्सा आया था। वो कमाल ज़ब्त से खुद पर कंट्रोल कर गए थे, लेकिन चेहरा फिर भी सुर्ख हो गया था। नगी उनकी बात पर बुरी तरह हर्ट हुई थी। वो अपनी जगह खड़ी हाथों में चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रोने लगी थी। इससे उनकी बात ने बहुत तकलीफ दी। नगी बेटा, हम तुमसे गलत नहीं कह रहे। ज़ेब-उल-निसा ने अपनी नशिस्त छोड़ी और आगे बढ़कर उसे गले लगाया था। वो इसके आंसू भी नहीं देख सकती थी, क्योंकि अपनी औलादाल से बढ़कर उसे चाहा था। मुअज़्ज़म को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन बेबसी से अपनी मुट्ठियां भींच कर रह गया था, और शहरबानो तो बस खामोशी से ये सब देख रही थी। अम्मी जान, माजी में जो हुआ मुझे अब इससे कोई सरोकार नहीं। इस सब लोग मुझे मेरी माँ से मिलने की इजाज़त दे दें, वो ज़ेब-उल-निसा के सीने से लगी रोते हुए कह रही थी। इससे ये डर भी था कि अगर इस बात को ज़्यादा कुरे दे तो हो सकता है इस पर कोई नई पाबंदी लग जाए। ज़ेब-उल-निसा ने इसकी फरमाइश पर शौहर की जानिब देखा था, जैसे उनकी मर्जी पूछ रही हूँ। ठीक है बेटा, तुम अपनी माँ से मिल सकती हो, लेकिन अपने ख़ानदान की इज़्ज़त और नामूस का हमेशा ख्याल रखना, और हाँ, इस सच्चाई को ज़रूर खोजना जिसे इस वक्त हम तुम्हें बता भी दे तो तुम यकीन नहीं करोगी। सैयद मुकर्रम अली शाह चंद लम्हे तो किसी गहरी सोच में गुम रहे, फिर बड़े सब्र से उसे इजाज़त दे दी। थैंक यू बाबा जान, नगी ने ज़ेब-उन-निसा अशारिया से अलग होते हुए भरपूर खुशी से कहा था। वो कौन सी सच्चाई है, इसकी इसे कोई परवाह नहीं थी। फ़िलहाल तो वो इस मंजिल पर खड़ी थी कि वो उन लोगों को भी नहीं छोड़ सकती थी, लेकिन बाबा जान, मैं नगी को इसकी माँ मिलने की इजाज़त नहीं दे सकता। मैं तुम्हारी इजाज़त की पाबंद नहीं हूँ। नगी ने सरमेहरी से मुअज़्ज़म की समत देखा और हाल कमरे से निकल गई थी। वो शुरू से ही ऐसी थी, उसकी मोहब्बत में एक बेनियाजी, एक हिट धर्मी सी थी। वो मुअज़्ज़म की मोहब्बतों का मान कुछ इस तरह ही रखती थी। देख रहे हैं बाबा जान, ये आपकी ढील का नतीजा है जो वो मुझे ऐसा जवाब देकर गई है। मुअज़्ज़म ने उनकी जानिब खफगी से देखा था। मुअज़्ज़म, इस वक्त सारी सिचुएशन तुम्हारे सामने है, फ़िलहाल हमारा खामोश रहना ही बेहतर है। वो तो पहले ही हमें कसूरवार समझ रही है। अगर हमने और ज़्यादा रोक टोक की तो हो सकता है ये हमारे हक में बेहतर ना हो। वो पर सोच अंदाज में उसे समझा रहे थे। लेकिन मैं नगी को इसकी माँ से मिलने की इजाज़त नहीं दे सकता। मुअज़्ज़म इस वक्त ज़हन से नहीं सोच रहा था, इसलिए गुस्से में भुनाता हो वहाँ से वॉकआउट कर गया था। इस लड़के का तो दिमाग खराब हो गया है, हालांकि सब कुछ जानता है। ज़ेब-उल-निसा ने बराबर आते हुए दोबारा मुकर्रम अली शाह के करीब अपनी नशिस्त संभाली थी। शहरबानों ने भी चाय के खाली मग उठाकर ट्रे में रखे और वहां से निकल गई थी, क्योंकि उसे अपनी मौजूदगी इस वक्त बेमानी लग रही थी। सैयद साहब, नगी को हकीकत से लाइल्म रखकर हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। ज़ेब-उल-निसा शिकस्ता से लहजे में गोया हुई थी। अब ठीक कह रही हैं, शायद फिर आज ये हालात भी ना होते। सैयद मुकर्रम अली शाह ने उनकी तायद की थी। अब मुअज़्ज़म को कैसे समझाएं? ज़ेब-उल-निसा बेटे के लिए फिक्रमंद हुई। अभी वो गुस्सा में है, मैं समझाऊंगा इसे। मुकर्रम अली शाह उन्हें जवाब देते किसी गहरी सोच में गुम हो गए थे। 2 दिन से इनके दरमियान सर्द जंग जारी थी। उसका मुतालबा माँ से मिलने का था और मुअज़्ज़म की तरफ से हुनूज़ इनकार बरकरार था। शाम में सैयद मुकर्रम अली शाह और ज़ेब-उल-निसा शाहिदा बेगम की तरफ गए हुए थे। शहरबा 9 सतूनों वाले लिए चौड़े बरामदे में कुर्सी पर बैठी बज़ाहिर किसी किताब के मुताले में मसरूफ़ थी, लेकिन इसका सारा ध्यान मुअज़्ज़म और नगी की तरफ लगा हुआ था, जिनके झगड़े की आवाज़ उधर तक आ रही थी।